मित्रों, जय शंकर की। आज सावन का 7वां सोमवार है। साथ में एक दिन और है, नाग पंचमी है। तो 7वां सोमवार और नाग पंचमी दोनों एक ही दिन है, इसलिए शुभ दिन है। और हमें लगा कि आज शिव की महिमा नाग से भी जुड़ी हुई है और सोमवार के बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ लोग भ्रमित हैं कि 7वां सोमवार हम कैसे कह रहे हैं। महीने में 4 या 5 सोमवार होते हैं। तो आपको बता दें, शुरुआत में 15 दिन पहले सावन था, बीच में पुरुषोत्तम मास था। बहुत सारे हमारे मित्र अज्ञानतावश, नासमझीवश पुरुषोत्तम मास को मल मास कहेगा। मल एक अशुद्ध शब्द है, गंदा शब्द है, इसलिए मल नहीं कहना चाहिए। तमाम पढ़े लिखे लोग मलमास कह देते हैं, ये गलत है। उसे आप लोग पुरुषोत्तम मास कहा करें। अब पुरुषोत्तम मास एक परम सावन से भी बहुत अच्छा मास माना जाता है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में अगर कोई पूजा फल अनुष्ठान किया जाए तो उसका एक अलग ही फल मिलता है, उसका एक अलग ही महत्व है। तो बीच में 15 पहले दिन सावन, फिर बीच में पुरुषोत्तम मास, और फिर अब सावन चल रहा है, लास्ट सावन चल रहा है 15 दिन, 1 हफ्ते और बचे हैं अभी। तो इस प्रकार सावन 2 महीने को हो गया। पहले 15 दिन, बीच में पुरुषोत्तम मास, फिर सावन। तो सावन 2 महीने को हो गया था, इसलिए 8 सोमवार इस बार पड़ने थे सावन में। तो आज 7वां सोमवार है। हम भी सोमवार के प्रतिवर्ष व्रत रहते हैं। तो आपको बहुत सारे हमारे मित्र हैं कि शिव भक्ति में लीन रहते हैं। देश का पूरी दुनिया के लोग, तमाम लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं। तो हमें लगा कि विशेष कुछ पूजा होती है जो तमाम हमारे मित्रों को नहीं पता हो। अज्ञानतावश या कोई लोग जानकारी नहीं देते हैं, हमें भी पहले जानकारी नहीं थी, तो पूजा करनी चाहिए जिससे विशेष फल मिलता है। मैं आपको बता दूं, भगवान भोलेनाथ के तेज से उत्पन्न, तेज आप समझ सकते हैं, वो पुराण में उसका शब्द अलग लिखा है, वो थोड़ा आज की भाषा में कहने में अच्छा नहीं लगता, पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। केवल भगवान शिव के तेज से उत्पन्न केवल एक ही उनके पुत्र हैं, वो हैं कार्तिकेय जी। भगवान कार्तिकेय जो अजेय हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में मुर्गुन भी कहते हैं। दक्षिण भारत में की पूजा भी होती है तमिलनाडु की तरफ, लेकिन उत्तर भारत में लोग उनको जानते तो हैं लेकिन पूजते नहीं। उनकी महिमा के बारे में विशेष रूप से गंभीरता से नहीं लेते, या लोगों ने बताया नहीं है। क्या ज्ञानता है, अलग बात है। तो हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ पुराणों से पढ़ के, तो हमें लगा कि वो आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा जितना शेयर करो आपको भी फल मिलेगा और हमको भी फल मिलेगा। आपको सुनने का फल मिलेगा, हमें सुनाने का फल मिलेगा। और ऐसे भगवान जो भगवानों की रक्षा करते थे, भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव है, वो देवों के देव महादेव, उनकी बात नहीं करते, वो परम परमात्मा है। लेकिन उनके पुत्र, उनके तेज से उत्पन्न, तेज मतलब समझ है, मैं शब्द में आज की भाषा में माताएं बहनें देखती हैं, कहना अच्छा नहीं लगता। एक ही पुत्र हैं कार्तिकेय जी, इसलिए उनके तेज से उत्पन्न हुए कि ब्रह्मा जी ने तारकासुर नामक एक राक्षस को वरदान दे रखा था कि भगवान शिव के तेज से जो उत्पन्न होगा पुत्र, वही तारकासुर को मार सकता, बाकी कोई नहीं। ब्रह्मा, विष्णु या इंद्र इत्यादि अग्नि, जो भी देवी देवता, कोई उनको वध नहीं कर सकता। केवल भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ पुत्र ही कर सकता है। ये ब्रह्मा जी ने तारका, अब पूरा हाहाकार हजारों वर्ष बीत गए थे, ये सब बहुत लंबी कहानी है, तो संक्षेप में आप बताएंगे कि भगवान कार्तिकेय के पूजन से, भगवान मुर्गुन के पूजन से मनवांछित फल क्यों मिलते हैं। तो मैं आपको एक बहुत संक्षेप में थोड़ा सा एक पहला सुनाता हूँ, 4-5 लाइन का है। वो थोड़ा सा मैं ऐसे कहूँगा तो आपको लगेगा कि मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ। ये शिव पुराण है, प्रथम खंड है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ कुमार खंड में इसमें लिखा हुआ है। मैं थोड़ा से बहुत सारी बातें लिखी, थोड़ी संक्षेप में आपको बता दूं। वृतांत तो बहुत लंबा है, पूरा अध्याय कुमार खंड का, पूरा कई इसमें अध्याय हैं, लेकिन संक्षेप में थोड़ा सा आपको बता दूं। जब तारकासुर का वध हो गया था, कई राक्षसों को वध करने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ, उसको थोड़ा से संक्षेप में देवता लोगों ने क्या कहा, बीच बीच बहुत सारी बातें हैं। तो देवताओं ने कहा, देवता बोले कल्याण रूप, ये सभी देवता कह रहे हैं भगवान कार्तिकेय जी को। ये कुमार खंड का 12 अध्याय है, आप देख सकते हैं। 12 अध्याय कुमार खंड का है, मैं पढ़ रहा हूँ। ऊपर पहला ही पैरा है, सेकंड पैरा। कल्याण रूप भगवान कह रहे हैं, सभी देवता लोग बोल रहे हैं,
मतलब ब्रह्मा विष्णु तमाम इंद्र इत्यादि सारे देवता, उनसे कह रहे हैं कार्तिकेय जी से। कल्याण रूप आपको नमस्कार है, हे विश्वमंगल आपको नमस्कार है, हे विश्वबंधो हे विश्वबंधो, हे विश्वभावन आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर एक नामक राक्षस था, प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है, हे शंकर पुत्र। ये सभी देवतागण उनसे उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी निवेदन कर रहे हैं, उनकी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कार्तिकेय की। हे शंकर पुत्र आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है, हे अग्निदेव के पुत्र। अब एक शब्द आता है अग्निदेव के पुत्र। अग्निदेव जब शिवपुत्र अग्निदेव कैसे पुत्र हो गए, ये कहानी है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे कि वो अग्निदेव के भी पुत्र हैं, शिवपुत्र तो है ही है, साथ में माता पार्वती के पुत्र हैं कि नहीं है, केवल भगवान शिव की पत्नी होने के नाते उन्होंने पुत्र, उन्हें कहा जाता है कि वाकई उनके पुत्र हैं। जब एक रहस्य है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हे अग्निदेव के पुत्र आप ही इस जगत के कर्ता भरता, सभी देवता कह रहे हैं कार्तिकेय जी को, आप ही इस जगत के कर्ता भरता हरता हैं, आप हम लोगों पर प्रसन्न हों। यह लोक बिंब आपका ही प्रपंच है, ये लोक बिंब है, जो सब सिस्टम जो घटनाएं हो रही हैं सब आप ही का प्रपंच है। हे शंभुपुत्र हे दीनबंधु आप प्रसन्न होइए। हे देवरक्षक, देवरक्षक हो, देवताओं के रक्षक हैं, देवताओं के सेनापति, आप इतना जानते हैं कि देवताओं के सेनापति थे, देवरक्षक हैं। हे स्वामिन हे प्रभु हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। सारे देवतागण जब शरणागत कह रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, भगवान कार्तिकेय से हम आप तो एक साधारण मनुष्य हैं, रक्षा कीजिए। देवताओं की प्राण की रक्षा करने वाले हे करुणाकर प्रसन्न होइए। ये देवता लोग कह रहे हैं कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हैं, आप प्रसन्न होइए, आप करता भरता हरता सब कुछ हैं। ये देवतागण बोल रहे हैं भगवान कार्तिकेय से, कह रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब देवतागण उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम आप एक साधारण मनुष्य हैं। वो सदैव भगवान कार्तिकेय बता दूं, उनके समय में जो जाता है वो मनवांछित फल लेते हैं। जब मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, तारकासुर का वध करने के बाद, देवताओं को विजय दिलाने के बाद, फिर एक क्रौंच नामक पर्वत था, वो भी उनके समय में आया था, और एक बाण नामक राक्षस था, बाणासुर से वो काफ़ी पीड़ित थे। तो तमाम राक्षसों को तारकासुर को युद्ध करना पड़ा था, महाबली था, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे रखा था, बहुत बड़ा वरदान, और तमाम छोटे मोटे राक्षसों को बैठे बैठे शक्ति फेंकते थे। तो जो क्रौंच नामक पर्वत पीड़ित था बाणासुर से, उसको बैठे बैठे अपने बाण फेंका, वो उसको भस्म हो गया था। इसके बाद कुमुद शेष के पुत्र थे, शेषनाग के पुत्र शायद, हाँ शेष के पुत्र थे कुमुद, तो कुमुद भी उनके समय में आए थे, और कुमुद प्रलंब नामक राक्षस से पीड़ित थे, उनको भी उससे मुक्ति दिलाया था, बैठे बैठे अपनी शक्ति फेंका और वो भस्म हो गया था। तो इस प्रकार कार्तिकेय जी को भगवान शिव ने दक्षिण की तरफ भेज दिया था, दक्षिण की देख रेख कर ली, दक्षिण भारत की तरफ, इसलिए उनकी दक्षिण में बहुत ज़्यादा पूजा होती है, और दक्षिण में उनके मंदिर भी हैं तमिलनाडु में। तो भगवान कार्तिकेय को एक कहानी और उनकी बता दूं, कुछ उनके साथ वो प्रथम पूज्य होने लायक थे, जो भगवान भोलेनाथ की महिमा थी, उनकी लीला कोई नहीं जान सकता। वो कभी उनके पुत्र थे, इसलिए कभी ये नहीं लगे संसार को कि अपने पुत्र का उन्होंने पुत्र की तरफ अपना, जो आजकल चलता है कि पुत्र के लोग अपने ध्यान देते हैं, अन्य को नहीं। जबकि गणेश पार्वती पुत्र थे, तो उन्होंने उनको प्रथम पूजना बना करके, या देवताओं की जैसा भी उस समय में, इस पर बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनकी महिमा भोलेनाथ की, सब उनकी माया होती है। उन्होंने गणेश जी को जब प्रथम पूज्य बनाया तो कार्तिकेय जी नाराज हुए थे माता पार्वती से, और भगवान भोलेनाथ से भी, और तमाम कई ऐसे मौके हैं जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से नाराज हो जाते थे, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं उनको लगता था कि हमें हमारे साथ अन्याय होता है, हम सर्वश्रेष्ठ बनने लायक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अजय हैं, फिर भी हमें देवताओं का सेनापति राजा न बना करके, न तो उन्हें राजा बनाया गया, न उन्हें प्रथम पूज्य बनाया गया, इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा थी। तो कुंठा के चलते उनको लगता था कि यहाँ समाज में बहुत अन्याय हो रहा है,
तो उनके शरण में जो जाता था, जो अन्याय करता था, उसका वो वध करते चले गए। मैं आपको बता दूँ, अन्यायियों का वध करते चले गए, और जो न्याय के रास्ते पे चलता था, उनके शरण में जाता था, उसकी वो रक्षा करते चले गए। तो विजय के देवता कहे गए। भगवान कार्तिकेय विजय के देवता हैं। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है और अगर आप न्याय पक्ष में चल रहे हैं, न्याय के रास्ते पे चल रहे हैं, आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो भगवान कार्तिकेय की आपको पूजा करनी चाहिए। हम भी करते हैं। भगवान कार्तिकेय जी आपको मनवांछित फल देंगे। किसी भी क्षेत्र में आपके साथ आने, केवल तलवार चलाने को नहीं कहते युद्ध जो है, आजकल ये सब नहीं होता है। तमाम तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, कानूनी लड़ाइयाँ, क्षेत्र में लड़ाइयाँ, विभाग में लड़ाइयाँ, समाज में कुछ आंतरिक लड़ाइयाँ, किसी भी तरह की कोई लड़ाई है, अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आपके साथ कोई असफलता आपको मिल रही लगातार, उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं, मनवांछित फल पाना चाहते हैं, इस लिखा हुआ कि जो इस केवल पाठ को सुनता है वो भोग विलास सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो अगर आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं तो आपको विजय प्राप्त होगी, मनवांछित फल प्राप्त होगा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया। तो ये हम आप सब लोग, हम भी पहले अज्ञानतावश इनकी पूजा नहीं करते, अब करते हैं जब से हमने पढ़ा। तो आप भी अगर इधर उधर भटकने से, भगवान साक्षात भोलेनाथ के तेज से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। जब तमाम देवताओं की आप पूजा कर सकते, जिनकी एक खुद रक्षा करते थे, देवता खुद कहते आप हमारे प्राण रक्षक हैं। जो देवताओं की रक्षा करते हैं वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते, वो आपकी मनोकामना क्या नहीं पूर्ण कर सकते हैं। ये थोड़ी समझने वाली बात है। तो मित्रों, अब इस पर अगले कोई किसी दिन चर्चा करेंगे कि कार्तिकेय अग्निपुत्र क्यों कहे जाते हैं, और माता पार्वती के पुत्र थे कि नहीं थे, केवल इस नाते उन्होंने पुत्र माना कि भगवान भोलेनाथ की वो पत्नी थी, इसलिए उन्होंने पुत्र माना कार्तिकेय को। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुए हैं, केवल एक ही तेज से उत्पन्न हुए हैं, कार्तिकेय भगवान जी हैं। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा आपसे एक निवेदन करेंगे कि इसी तरह की तमाम, थोड़ी बात रुकना, भागना नहीं, मेरी बात आप लोग भागते, बहुत समय की कमी होती है आप लोग, हम जानते हैं। तो अगर आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा निष्पक्ष संदेश नाम का एक यूट्यूब पे चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, निष्पक्ष संदेश नाम का, ठीक चैनल, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और अंदाज योगेश नाम का चैनल है, जिसमें इस तरह की भक्त की जो मतलब कहने धार्मिक खबरें, धार्मिक जो जानकारियाँ होती हैं, उनको हम विशेषकर प्रदान करते हैं। अंदाज योगेश का, अंदाज योगेश का, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना। और फेसबुक अगर आप चलाते हो तो फेसबुक में भी अंदाज योगेश का हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कर लेना। लेकिन चाहे जिस पर संदेश आप देख रहे हैं या अंदाज योगेश का देख रहे हैं, तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे सही जानकारी आपके नाते रिश्तेदारों और मित्रों तक पहुंच सके। जय शंकर की।